प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती। और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता और फिर लग जाता है प्रतिकार में। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। ये मोती देख रहे हैं आप? शुभ्र, श्वेत, ओजस्वी। और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारे में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल है। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन। इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। तिनका कितना छोटा, कितना हल्का, कितना अब कि इस पे मुहावरे बने। किंतु सोचिए, यदि कोई हवा का झोंका इस तिनके को आपकी आंख में डाल दे, भयंकर पीड़ा का अनुभव होगा आपको। सोचिए, यदि ये तिनका
ढेर बनकर चिंगारी लगा दे, समस्त वन को जलाकर रख सकता है ये छोटा सा तिनका। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में कभी किसी के आकार पे मत जाए और कभी भी स्वयं के छोटे होने पर ग्लानि मत कीजिए, क्योंकि छोटा अस्तित्व समय आने पर बड़े से बड़े अस्तित्व को समाप्त कर सकता। इसलिए अपने से बड़ों के समक्ष अभी स्वयं को नीचा मत समझिएगा और अपने से दुर्बलों का कभी अपमान मत कीजिए। सब जैसे हैं वैसे सुंदर, इस रचना का सम्मान करना सीखिए। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार, जिसके हाथों लग जाता है उसे अपने रंग में रंग देता है। हमारे यहां पर यह परंपरा है कि विवाहों पर, अन्य कई अवसरों पर इस मेहंदी को ऐसे किसी पात्र में रखा जाता है, फिर महिलाओं में बांटा जाता है। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक किन हाथों पर चढ़ता है? इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक उन हाथों पर चढ़ता है जो हाथ इस मेहंदी को सब में बांटते। प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, ये भी मेहंदी की भांति ही है। जितना दूसरों में बांटोगे उतना ही स्वयं पर चढ़ेगा। तो यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को पहले सब में बांटना सीखें, जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांट रहे थे। अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। राधे राधे।